बदले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। कुछ लक्षण जीवन के सभी पहलुओं में आवश्यक होते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए दृढ़ता एक महत्वपूर्ण लक्षण है। एक शिल्पकार को धैर्य से काम लेना पड़ता है। रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति के लिए कौन से लक्षण जरूरी हैं? तो हम इस सत्र में इसी बारे में चर्चा करेंगे। अब आपके लिए एक चित्र वाली पहेली है। स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जाएगा। क्या आप इस महिला की उम्र बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। कुछ छात्रों ने कहा कि ये 20 वर्ष की जवान महिला है और कुछ छात्रों ने इसे करीब 80 वर्ष की बूढ़ी महिला बताया। क्या किसी ने कुछ अलग देखा? पहले आपको केवल एक चित्र दिखता है, पर जब हम अलग अलग तरह से देखते हैं तो एक और चित्र सामने आता है। एक और संभावना को देखने के लिए हमें खुले दिमाग से सोचना पड़ता है। नई संभावनाएं खोजना और उन्हें स्वीकार करना तभी हो पाता है जब हम किसी भी प्रकार के पक्षपात या पूर्वाग्रह के बिना सोचते हैं। इससे रचनात्मकता भी बढ़ती है। इसलिए रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है। आइए अब एक खेल खेलते हैं। मुझे 2 छात्र चाहिए। कृपया स्वेच्छा से आगे आ जाइए। दोनों छात्रों को हाथ में 1 रुपए का सिक्का लेकर कक्षा के सामने खड़े होकर मेरे निर्देश सुनने हैं। क्या हम तैयार हैं? आप दोनों के पास कितने सिक्के हैं? 1। अब मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे से अपने सिक्के बदल लें। अब आपके पास कितने सिक्के हैं? 1 ही, है ना? शुरुआत में भी आपके पास 1 ही सिक्का था, है ना? धन्यवाद। अब आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कागज के छोटे से टुकड़े पर एक कहावत लिखें और इसे अपने पास बैठे छात्र के साथ बदल लें। क्या आपने कहावत पढ़ी? अब आप सबको कितनी कहावतें पता हैं? आपको 2 कहावतें पता हैं, है ना? सिक्के बदलने के बाद आपके पास केवल 1 ही सिक्का था, पर कहावतें बदलने के बाद आपको 2 कहावतें पता चली। इस तरह अगर आप अपना ज्ञान, अपनी योग्यताएं और अपने विचार किसी के साथ बांटेंगे तो आप संपन्न होते जाएंगे, क्योंकि आपके पास पहले जो था आपको उससे ज्यादा प्राप्त होगा। तो मुझे आशा है कि आप अपने विचार और सुझाव एक दूसरे के साथ बांटेंगे
ताकि आप सबके ज्ञान में वृद्धि हो। अब एक और पहेली स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि ये क्या है। अच्छा प्रयास था। जब मैंने ये चित्र दूसरों को बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये एक सड़क है जिसमें गड्ढे हैं। कुछ लोगों को ये अजगर के शरीर पर बने धब्बों जैसा लगा। आइए अब देखते हैं कि वास्तव में ये क्या है। हमने देखा कि वहां जिराफ की गर्दन का एक हिस्सा था। हम में से कई लोग इसका सही जवाब नहीं बता पाए, पर हम सब ने प्रयास किया कि हम कल्पना करके ऐसी चीज के बारे में बताएं जो दिख नहीं रही है। परिणाम स्वरूप हमें अलग अलग जवाब मिले। जरा इसके बारे में सोचिए। अगर मैंने आपको शुरुआत में ही जिराफ के बारे में संकेत दे दिए होते तो क्या आप अलग तरह से सोच पाते? क्या हमें इतने जवाब मिल पाते? आपको इन सब बातों का मौका नहीं मिलता। रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का एक लक्षण यह है कि वो अनजानी बातों को जानने की चाह रखता है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति जिज्ञासु होता है। ज्यादा से ज्यादा बातें जानने की जिज्ञासा की वजह से ही कई आविष्कार हुए हैं और कई चीजों की खोज हुई है। उदाहरण के लिए आइजक न्यूटन को यह जिज्ञासा हुई कि सेब नीचे क्यों गिरता है और इससे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज हुई। यह जिज्ञासा केवल विज्ञान में नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी काम आती है। उदाहरण के लिए अगर कोई ये जानना चाहता है कि परीक्षा को लेकर लोगों के मन में इतना गुस्सा क्यों होता है, तो वो व्यक्ति इसका कारण समझकर इसका हल ढूंढने की भी कोशिश कर सकता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई घटना क्यों घटती है, या फिर कोई चीज ऐसी है तो क्यों है? फिर क्या आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बता सकते हैं? बहुत बढ़िया अनुभव था, धन्यवाद। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। जूते बनाने वाली एक कंपनी ने अपने 2 कर्मचारियों को एक टापू पर जूते बेचने के लिए भेजा। एक कर्मचारी वापस आकर बोला, वहां रहने वाले लोगों को जूते बेचना असंभव है। दूसरे कर्मचारी ने कहा, इस टापू पर हम अपने सामान बहुत अच्छी तरह बेच सकते हैं। बेचने के लिए कृपया बहुत सारे जूते भेज दीजिए। कंपनी का मालिक उलझन में पड़ गया क्योंकि दोनों व्यक्ति विपरीत बातें कह रहे थे। मालिक ने उनसे अपनी अपनी बात का कारण पूछा। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, टापू पर रहने वाले लोगों को जूते पहनने की आदत नहीं है। पहला कर्मचारी इस चुनौती का सामना करने को तैयार नहीं था। वो लोगों को जूते पहनने के लिए मनाना नहीं चाहता था, जबकि दूसरे व्यक्ति ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसमें उसे एक छिपा हुआ अवसर नजर आया। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। अब आपको एक परिस्थिति दी जाएगी। आप एक सेल्समैन हैं और आपको पेन बेचने हैं। आपको एक अनपढ़ व्यक्ति को पेन के फायदे समझाते हुए उसे एक पेन बेचना है। क्या आप
5-5 छात्रों के समूह बनाकर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह से एक जोड़े को आगे आकर इसका अभिनय करके दिखाना है। ठीक है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति। इस वैज्ञानिक रिपोर्ट को पढ़िए। साइंस डेली, अगस्त 10, 2009। प्यासे कौवे की कहानी में कौवा मटकी में कंकड़ डालता है जिससे पानी ऊपर आ जाता है। वो पानी पीता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। करंट बायोलॉजी नामक एक पत्रिका में एक नया अध्ययन छपा है। इसमें बताया है कि कौवे की प्रजाति का रुक नामक पक्षी कहानी में बताए गए तरीके का प्रयोग करके कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। अध्ययन के पहले भाग में 4 रुक पक्षियों को बर्तनों में अलग अलग ऊंचाई तक भरा हुआ पानी दिया। पक्षियों ने कंकड़ की मदद से पानी के स्तर को बढ़ाया ताकि वे पानी की सतह पर तैरने वाले कीड़ों को खा सकें। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि पक्षियों ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि पानी को ऊपर लाने के लिए लगभग कितने कंकड़ों की आवश्यकता होगी। जरूरत के अनुसार कंकड़ डालने के बाद ही पक्षियों ने अपनी चोंच पानी में डाली। दूसरे अध्ययन में अलग अलग आकार के कंकड़ रखे गए थे। पक्षियों ने छोटे कंकड़ों की जगह बड़े कंकड़ों का इस्तेमाल किया। तीसरे अध्ययन में पक्षियों को यह दिखाया गया कि कंकड़ पानी में डूब जाते हैं लेकिन लकड़ी के भूसे में नहीं। इसलिए जब उन्हें 2 बर्तन दिए गए जो आधे पानी से भरे थे और आधे लकड़ी के भूसे से, तो उन्होंने अपने कंकड़ पानी में डाले, भूसे में नहीं। अध्ययन से पता चलता है कि ये पक्षी कंकड़ जैसी वस्तुओं का प्रयोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अपने रोजमर्रा के जीवन में ये कंकड़ इत्यादि का प्रयोग नहीं करते। क्रिस्टोफर बर्ड कहते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रयोग प्रोत्साहन पर निर्भर करता है। रुक पक्षी अपने जीवन में कंकड़ इत्यादि का प्रयोग नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्हें इनके प्रयोग के बिना ही खाना मिल जाता है। यह दर्शाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। धन्यवाद। ये कितनी हैरत में डाल देने वाली बात है ना कि हम आमतौर पर पक्षियों को बुद्धिमान नहीं समझते, पर जरूरत पड़ने पर तो वो बहुत ही चालाकी और रचनात्मकता से काम करते हैं। इतिहास में झांक कर देखें तो हमें पता चलता है कि किसी भी तरह का सुधार और विकास किसी जरूरत या उबाऊपन की वजह से हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी मिठाई की दुकान में जाएं तो वहां पारंपरिक काजू कतली के अलावा काजू से बनी बहुत सारी मिठाइयां मिलती हैं। काजू रोल, काजू कलश, काजू सैंडविच इत्यादि। केवल यही नहीं, इन मिठाइयों का आकार भी बहुत अलग होता है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई व्यक्ति रोज एक ही तरह की काजू की मिठाई बनाकर ऊब गया होगा और उसने रचनात्मकता से सोचते हुए कुछ नया बनाने के बारे में सोचा होगा। उपयोगी असंतुष्टि भी रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का लक्षण है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है। क्या आप ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जिसमें केवल एक वाद्य यंत्र, एक नाटक, एक फिल्म या एक खेल हो? अगर सारे घर और कपड़े एक जैसे दिखेंगे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी पर केवल मनुष्य हो तो क्या होगा? क्या जीवन
उतना ही रोचक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। रचनात्मक सोच से बदलाव आता है और विभिन्नता भी। जब तक उपयोगी असंतुष्टि नहीं होगी, तब तक ना तो विकास होगा और ना ही विभिन्नता आएगी। उपयोगी असंतुष्टि केवल चीजों की रचना करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अपनी योग्यताओं में एक ताजगी लाने के लिए भी चाहिए। बेहतर जीवन की चाह रखने से रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। क्या हम आज सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है, जिज्ञासु होता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है, उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है। क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद हो जाएं? प्रश्न 1। आपकी बहन ने आपको एक कठिन पहेली दी है जो आपको हल करनी है। आपको लगता है कि आप उसे हल नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? जवाब: मैं ये कहकर हार मान लूंगा या मान लूंगी कि मेरे पास करने के लिए और भी काम है। मैं कहूंगा या कहूंगी कि मुझे इसका हल नहीं पता और उसे हल करने को कहूंगी या कहूंगा। मैं कहूंगा या कहूंगी मैं अब तक उसे हल नहीं कर पाया या कर पाई हूं। मैं फिर से कोशिश करूंगा या करूंगी और हल करने का कोई नया तरीका सोचूंगा या सोचूंगी। प्रश्न 2। वेंकट, सुरेश, इब्राहिम और हरीश एक रंगोली बनाने में जुटे हुए हैं। उन्हें स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी के लिए सजावट करनी है। वेंकट ने राय दी कि उन्हें आमतौर पर काम में आने वाले रंगोली पाउडर की जगह कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए। उसके सभी साथियों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। कौन सा जवाब सबसे उचित है और क्यों? जवाब: सुरेश, नहीं, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बात बिगड़ जाए। इब्राहिम: मुझे लगता है कि हमें पहले नए सामान से थोड़ी सी रंगोली बनाकर देखनी चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। हरीश: रंगोली पाउडर या फिर फूलों के अलावा और किसी भी चीज की रंगोली अच्छी नहीं लगेगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये काम पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। क्या आपने दोनों प्रश्नों के लिए उचित जवाब चुन लिए हैं? आइए जवाबों के बारे में चर्चा करें। पहले प्रश्न के लिए आपकी बहन ने आपको एक कठिन पहेली दी है जो आपको हल करनी है। आपको लगता है कि आप उसे हल नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? ये जवाब कि मैं ये कहकर हार मान लूँगा या मान लूँगी कि मेरे पास करने के लिए और भी काम है
अनुचित है। इसमें पहेली का हल ढूंढने की जिज्ञासा, चुनौतियों का सामना करने का प्रयास या फिर रचनात्मकता से सोचने का कोई प्रयास नहीं है। दूसरा जवाब कि मैं कहूँगी या कहूँगा कि मुझे इसका हल नहीं पता और उसे हल करने को कहूँगी या कहूँगा अनुचित है। इसमें हल जानने की थोड़ी जिज्ञासा है, पर चुनौती का सामना करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। ना ही इसमें गलतियों से सीख लेने का प्रयास किया गया है। जबकि यह जवाब कि मैं कहूँगी या कहूँगा कि मैं अब तक उसे हल नहीं कर पाई या कर पाया हूँ, मैं फिर से कोशिश करूँगी या करूँगा और हल करने का कोई नया तरीका सोचूंगी या सोचूंगा उचित है। ये दर्शाता है कि आप में जिज्ञासा है, चुनौतियों को स्वीकार करने की इच्छा है और कल्पना का प्रयोग करने की योग्यता है। रचनात्मकता से सोचने के लिए ये सब बातें आवश्यक हैं। तो आपने कौन सा जवाब चुना? इस प्रश्न के लिए कि वेंकट, सुरेश, इब्राहिम और हरीश एक रंगोली बनाने में जुटे हुए हैं, उन्हें स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी के लिए सजावट करनी है। वेंकट ने राय दी कि उन्हें आम तौर पर काम में आने वाले रंगोली पाउडर की जगह कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए। उसके सभी साथियों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। कौन सा जवाब सबसे उचित है और क्यों? सुरेश का जवाब, नहीं, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बात बिगड़ जाए, अनुचित है। इसमें चुनौतियों का सामना करने का प्रयास या फिर कल्पना शक्ति का असरदार प्रयोग करने का कोई इरादा नहीं बताया गया है। हरीश का जवाब, रंगोली पाउडर या फिर फूलों के अलावा और भी किसी चीज़ की रंगोली अच्छी नहीं लगेगी, अनुचित है। इससे पता चलता है कि वह खुले दिमाग से नहीं सोच रहा और एक तरह का पक्षपात भी कर रहा है। ये दोनों बातें रचनात्मकता को विकसित नहीं होने देती। जबकि इब्राहिम का जवाब, मुझे लगता है कि हमें पहले नए सामान से थोड़ी सी रंगोली बनाकर देखनी चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए, उचित है। ये दर्शाता है कि वो खुले दिमाग से सोचकर नए तरीके अपनाना चाहता है और पहले नए तरीके का अभ्यास भी करना चाहता है। तो आपने कौन सा जवाब चुना? जिन छात्रों ने उचित जवाब पहचान लिए थे, उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?